In the 19 हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल लेट्स क्रिएट नॉलेज। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिवर्स को डिस्कस करने वाले हैं, यानी ब्रह्मांड के बारे में जानेंगे। और यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी आज तक यूट्यूब पर ऐसा वीडियो नहीं देखे होंगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को एक ओवरव्यू दे देता हूं कि इस वीडियो में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो को हम लोग 2-3 पार्ट में देखेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत ही लंबा हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहले कि इस वीडियो में हम लोग डिस्कस क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले हम यूनिवर्स के बारे में जानेंगे कि ब्रह्मांड क्या होता है। फिर हम देखेंगे गैलेक्सी के बारे में, और फिर हम देखेंगे सौर तंत्र यानी सोलर सिस्टम। और इसके अंदर हम लोग क्या क्या देखेंगे, सूर्य के बारे में देखेंगे, ग्रहों के बारे में देखेंगे, फिर उपग्रह, उसके बाद क्षुद्र ग्रह, उसके बाद इसमें उल्का पिंड भी हम लोग देख लेंगे। और अब हम ग्रहों में जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में 8 ग्रह हैं, उन सब के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, और पूरे एक एक पॉइंट उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और सबसे पहले आज का पहला सेगमेंट यूनिवर्स को देखते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि यूनिवर्स क्या है, किसे कहते हैं। तो आकाश गंगाओं का समूह यूनिवर्स यानी कि ब्रह्मांड कहलाता है। अब आकाश गंगा क्या होता है, तो आकाश गंगा तारों का समूह आकाश गंगा कहलाता है। और जो आकाश गंगा होता है उसका केंद्र, जैसे यहाँ पे एक आप लोगों को इमेज में दिख रहा होगा, ये क्या है, हमारा आकाश गंगा है। और इसके बीच में जो केंद्र होता है इसको हम बल्ज कहते हैं, यानी यहाँ पे सबसे ज़्यादा तारों का घनत्व होता है। घनत्व कहने का मतलब तारों की सबसे अधिक संख्या आकाश गंगा के बल्ज में ही पाया जाता है। अब हम मंदाकिनी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। मंदाकिनी क्या है, मंदाकिनी भी एक आकाश गंगा ही है। और इसी को क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हम जिस आकाश गंगा में रहते हैं उसे मंदाकिनी कहा जाता है। इसके बारे में हम लोग अन्य पॉइंट्स को देख लेते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, मिल्की वे, जिसे दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। इसे स्वरों की गंगा भी कहा जाता है। इसका व्यास 1 लाख प्रकाश वर्ष होता है। प्रकाश वर्ष क्या है, दूरी का एक मात्रक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा तय की गई दूरी क्या कहलाती है, प्रकाश वर्ष कहलाती है। और प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो 3 लाख मीटर पर सेकेंड होता है। तो इसी से अंदाज़ा लगाइए कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी है। और ऐसे कितनी आकाश गंगाएं, अनुमानतः 100 अरब आकाश गंगाएं हमारे यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। और प्रत्येक आकाश गंगाओं में लगभग 100 अरब तारे हैं। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट, एंड्रोमेडा के बारे में। तो ये क्या है, यह भी एक आकाश गंगा है, जो हमारे आकाश गंगा के सबसे निकटतम आकाश गंगा है। उसके बाद देख लेते हैं ओलियन नेबुला के बारे में। यह क्या है, हमारे आकाश गंगा यानी मंदाकिनी में सबसे चमकीले तारों का समूह है, जो बहुत शीतल भी है यानी कि ठंडा भी है। अगला हम देखते हैं प्रोक्सिमा सेंचुरी के बारे में। यह क्या है, सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा है। सूर्य भी क्या है, एक तारा है जो पृथ्वी के सबसे निकट है। और दूसरा सबसे निकटतम तारा कौन है, तो वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। तो हम अब ब्रह्मांड के उत्पत्ति के सिद्धांत देख लेते हैं कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई। एक सबसे पहला सिद्धांत है जियोसेंट्रिक। इस सिद्धांत का प्रतिपादन टॉलमी ने किया। इसके अनुसार पृथ्वी यूनिवर्स के केंद्र में है और संपूर्ण समस्त खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं। खगोलीय पिंड क्या होता है, तो जो ब्रह्मांड में प्रकृति रूप से बड़े बड़े वस्तुएं पाए जाते हैं उसी को खगोलीय पिंड कहा जाता है। जैसे हमारा हो गया पृथ्वी, हो गया चंद्रमा, हो गया सूर्य, हो गया तारे हो गए, ये सब क्या है, खगोलीय पिंड है। तो इस सिद्धांत के अनुसार समस्त खगोलीय पिंड पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं। दूसरा हमारा सिद्धांत है हेलियोसेंट्रिक। इसका प्रतिपादन निक्सन ने किया था, कॉपर निक्सन। और इसके अनुसार सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र में है और समस्त खगोलीय पिंड इसका चक्कर लगा रहे हैं।
नेक्स्ट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये है बिग बैंग थ्योरी यानी कि महाविस्फोटक सिद्धांत। इसका प्रतिपादन 1960-70 के दशक में बेल्जियम के एक पादरी जॉर्ज मैलेत्रे द्वारा दिया गया। इसके अनुसार यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड पहले एकल बिंदु के रूप में था और महाविस्फोट के बाद ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। चलिए इसे हम एक फिगर से समझते हैं। जैसे यहाँ पे एक फिगर दिख रहा होगा आप लोगों को। सबसे पहले इनका मानना था कि यूनिवर्स ऐसे ही एक बिंदु के रूप में था और क्रांतिक ताप और उच्च दाब के कारण इसमें विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हो गई। वैज्ञानिक आते हैं एडविन हब्बल और वो कहते हैं ठीक है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति ऐसे हुई है, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार लगातार हो रहा है यानी बढ़ता जा रहा है। अब हम चलते हैं, हमारा ब्रह्मांड, आकाशगंगाएं ये सब खत्म हो गए। अब हम सौर तंत्र को शुरू करते हैं और इसमें सबसे पहले हम सूर्य के बारे में डिस्कस करते हैं और सूर्य के बारे में एक एक पॉइंट को हम लोग डिस्कस करने वाले। सबसे पहले सूर्य सौरमंडल में एकमात्र तारा है, इसके अलावा सौरमंडल में कोई तारा नहीं है। हमारे सौरमंडल में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। कैसे है? जैसे मान लीजिए पेड़ पौधे क्या करते हैं, सूर्य से प्रकाश लेकर अपना भोजन बनाते हैं और उनसे भोजन बना के उनका विकास होता है। फिर हम लोग अपने भोजन के रूप में उनके फलों को या दूसरे जानवर यूज करते हैं। तो ऐसे हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का एकमात्र स्रोत क्या है? सूर्य है। इसके सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। तो सूर्य के बारे में भी हम लोगों ने देख लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट, ग्रह के बारे में हम देखेंगे क्या है, ग्रह क्या होते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हमारा नेक्स्ट टॉपिक ग्रहों के बारे में देखते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ग्रह क्या होते हैं। तो ग्रह जो भी सूर्य के चक्कर लगाते हैं उसे ग्रह कहा जाता है और जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उन्हें उपग्रह कहा जाता है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने ग्रह हैं? तो 8 ग्रह हैं। पहले 4 को हम लोग पार्थिविक या टेरेस्ट्रियल या आंतरिक ग्रह भी कहते हैं और बाद वाले 4 को हम लोग गैसीय या जोवियन या बाह्य ग्रह भी कहते हैं। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहला आज का ग्रह हमारा क्या होगा? मरकरी यानी बुध के बारे में डिस्कस करेंगे। मरकरी के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को ग्रहों के बारे में कुछ और बता देता हूं, फिर हम लोग मरकरी को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आप लोगों को ग्रहों के आकार के अनुसार उनके अवरोही क्रम को बता देता हूं यानी घटते क्रम को। सबसे बड़ा हमारा ग्रह बृहस्पति होता है, उसके बाद आता है शनि, फिर आता है अरुण, फिर वरुण, फिर पृथ्वी यानी पृथ्वी का स्थान हमारा 5वां है, फिर आता है शुक्र, उसके बाद मंगल और सबसे छोटा होता है हमारा बुध ग्रह। ग्रहों की गतियाँ, ग्रहों में 2 तरह की गतियाँ होती हैं। एक तो होता है रोटेशन यानी कि परिभ्रमण या घूर्णन और दूसरा होता है रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। इन दोनों में क्या अंतर होता है? जब कोई ग्रह अपने ही अक्ष पे घूमे तो उसे रोटेशन कहा जाता है। जैसे ग्लोब आप लोगों ने देखा होगा कि उसको जब नचाते हैं तो वो अपने ही अक्ष पे घूमता है। और कोई ग्रह जब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है तो उसे कहा जाता है रिवॉल्यूशन यानी कि परिक्रमण। जैसे आप लोगों को इस फिगर में दिख रहा होगा, जितने भी ग्रह हैं वो सारे के सारे सूर्य का चक्कर पश्चिम से पूरब की दिशा में लगाते हैं, लेकिन इसमें 2 ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं। वो कौन कौन से हैं? पहला है शुक्र ग्रह और दूसरा हमारा है अरुण। ये दोनों ग्रह हैं जो सूर्य का चक्कर पूरब से पश्चिम की ओर लगाते हैं यानी उल्टी दिशा में लगाते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा और फिर मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा।